रिफ्लेक्शन और मिरर फॉर्मूलेस को देखते हैं, क्या फॉर्म इसमें कौन कौन से फॉर्मूले मिरर के लिए होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसे बोलते हैं हम मिरर फॉर्मूला। सेकंड है m बराबर h2/h1 और इसी का एक दूसरा फॉर्मूला है -v/u। तीसरा फॉर्मूला है f इज इक्वल टू r/2। इन सबके मतलब समझते हैं, क्या इसको क्या कहते हैं। u को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, f को बोलते हैं फोकल लेंथ, r को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। h1 मीन्स ऑब्जेक्ट हाइट, h2 मीन्स इमेज हाइट, और लास्ट m फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। अब मिरर को समझते हैं तो मिरर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो C है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो एरो से हाईलाइट हो रहा है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो आउटवर्ड होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के, और कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो इनवर्ड्स होती है, मीन्स टूवर्ड्स द सेंटर की ओर। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया लेंस मिरर में। अब इसमें सब समझते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सारी पोल से मेजर होती है। पोल का मतलब P। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो गई वो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे AB है। ये आपकी कॉन्वेक्स मिरर में हो गई, ये येलो हाईलाइटर से चल रही है। और कॉनकेव मिरर में डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट AB, ये आपकी कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई U। V क्या कहलाती है आपकी इमेज डिस्टेंस। इट मीन्स इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड इमेज। पोल और इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस, और ये दोनों ही मिरर में कॉमन है। F का मतलब होता है आपका फोकल लेंथ। इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी कहलाती है फोकल लेंथ, और दोनों ही मिरर में कॉमन है ये। R मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारी डिस्टेंस आपको मैंने हाईलाइटर से शो कर रखी है, आप इसको आसानी से देख के समझ सकते हैं कौन सी डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है। H1 कहलाती है आपकी ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट यहाँ पे AB है दोनों में, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट हाइट हो गई। ऑब्जेक्ट हाइट को हम कैसे लिखते हैं, H1 से। अब इनकी जो इमेज बनती है वो इमेज हाइट कहलाती है। इमेज कितनी हाइट की है उसे लिखेंगे आप H2। A' B' जो है वो यहाँ पे इमेज हाइट है दोनों ही मिरर में। M का कोई मतलब नहीं है, वो तो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए यूज होगा। तो ये आपके मिरर के फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट देखते हैं लेंस में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। तो ये आपके लेंस के फॉर्मूले में पहला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसे बोलते हैं हम लेंस फॉर्मूला। दूसरा है m बराबर h2/h1 इज इक्वल टू v/u। p बराबर 1/f, लेकिन f को हमें मेजर करना है किसमें, मीटर में। p बराबर p1 p2 p3, ये पावर के लिए फॉर्मूला। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसके दो फॉर्मूले हो गए आपके पास। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अदर फॉर्मूले भी होते हैं कुछ, 1n2 2n1। इनको क्या कैसे समझना है मैं इसको अभी आपको नेक्स्ट थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल आप अभी इस फॉर्मूले को नोट करके रख लीजिए। ये आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तीन तरह के फॉर्मूले हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, U। V इमेज डिस्टेंस, F फोकल लेंथ है, H1 ऑब्जेक्ट हाइट है, बिल्कुल मिरर की तरह ही है सारे, H2 इमेज हाइट, और M का मतलब सेम मैग्निफिकेशन ऑफ यहाँ पे लेंस के लिए। N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸, P पावर ऑफ लेंस डायप्टर। अब 1n2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसको हम दो तरीके से लिखते हैं। जो नाम बाद में लिखा होता है, जैसे 1n2 पे 2 बाद को लिखा है, तो इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कहलाएगा, 2 का, लेकिन पहले वाले के रेस्पेक्ट में। लिखने के दो तरीके हैं इसके। सिमिलर वे में 2n1 और 1n2, अगर 2n1 लिख रहे हैं तो n नाम 1 जो है बाद में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कहलाएगा, ये 1 का, और किसके रेस्पेक्ट में 2 का। और अगर इसको 1
N12 लिख रहे हैं तो N1 जो लिखा है वो पहले के लिए और 2 उसके रेस्पेक्ट के लिए हो गया। V1 का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट और V2 का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये आपके दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। O का मतलब होता है इसमें ऑप्टिकल सेंटर। तो पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो U है वो यहाँ पे सारे डिस्टेंस हम किससे मेजर करेंगे, ऑप्टिकल से। उसमें करते थे पोल से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस समझ में आ गया होगा, ऑप्टिकल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। V इमेज डिस्टेंस, ऑप्टिकल से इमेज तक की डिस्टेंस को V कहेंगे। F ऑप्टिकल से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो F कहलाएगी। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में F लिखना थोड़ा रह गया है बाय मिस्टेक, तो आप समझ लीजिएगा। और से लेकर F तक की डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ है। H1 यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट है। दोनों ही लेंस में ऑब्जेक्ट जो है हमारा AB है, इसको येलो हाइलाइटर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। और दोनों ही लेंस में इमेज जो है हाइट वो A' B' है। बाकी सारे यहाँ पे कोई कैलकुलेशन के लिए। अब हम यहाँ पे समझते हैं एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर ना हो, इसके लिए मैंने एक अलग से और थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इस डायग्राम में आप देखेंगे रे जो जा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसको लिखते कैसे है। जिसमें रे जाती है उससे लिखते हैं, उसे कहते हैं टू मीडियम के रेस्पेक्ट में फर्स्ट का, उसको नीचे ऐसे लिखेंगे। और सेकंड डायग्राम में रे कहाँ से जा रही है आपकी, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, N12 या फिर N21। उसकी वैल्यू होती है V2/V1, जिसे बोलते हैं स्पीड ऑफ मीडियम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी आती है कि यहाँ पे हम जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन से साइन हमें कब लेने, कब प्लस लेने, कब माइनस। यहाँ पे मैंने दोनों ही मिरर और लेंस के लिए एक साथ ये साइन कन्वेंशन बताया है। तो पहला हम जो साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के लिए। जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं या तो वो सारी पोल से होती है, पोल का मतलब मिरर में, या सारी डिस्टेंस किससे होती है, ऑप्टिकल सेंटर जो लेंस में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कोई भी हो, मिरर हो या लेंस, हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस लेते हैं वो सारी नेगेटिव होती है। इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, अगर कोई भी इमेज लेंस या मिरर के राइट साइड में बन रही है तो वो होती है हमेशा पॉजिटिव। और कोई भी इमेज अगर नेगेटिव साइड यानी कि लेफ्ट साइड में बन रही है तो वो होती है नेगेटिव। तो कोई भी मैं आपको दिखा रहा हूँ हाइलाइटर से, अगर लेफ्ट में है तो नेगेटिव और राइट में है तो पॉजिटिव, चाहे वो लेंस हो या मिरर। अब फोकल लेंथ की डिस्टेंस जो होती है वो केवल लेंस या मिरर के नाम से ही डिसाइडेड होती है। अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर या लेंस है तो पॉजिटिव, और कॉनकेव मिरर या लेंस है तो नेगेटिव, ये बिल्कुल फिक्स होती है। ऑब्जेक्ट हाइट भी जो होती है वो अगर दो पार्ट पर डिपेंड करती है। ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसको हमेशा ऑब्जेक्ट को हम सीधा रखते हैं, इरेक्ट। इमेज हाइट दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर वो इरेक्ट है जिसको हम वर्चुअल कहते हैं तो पॉजिटिव, और अगर इन्वर्टेड है, उल्टी है, तो उसे रियल कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपको टेबल के रूप में सब चीजें एक ही बार में एक्सप्लेन करके थोड़ा सा याद हो जाए आसानी से, उसको और बता दिया मैंने सारे फॉर्मूले। ये आपके सारे फॉर्मूलेज हैं एक साथ मिरर के और लेंस के, जिसको अभी मैंने एक्सप्लेन करा था। तो ये मिरर के फॉर्मूले में दो फॉर्मूले एक साथ लिख दिए, मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है, लेंस फॉर्मूले में माइनस। मैग्निफिकेशन के भी दो फॉर्मूले हो गए। इन दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, जो जो मिरर का फॉर्मूला है वो माइनस में है और जो लेंस का फॉर्मूला है वो पॉजिटिव में। बाकी आप ये सारे फॉर्मूले अभी समझ ही चुके हैं, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम होने से ये इनकी मीनिंग जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दी है किसको क्या कहते हैं। अब एक साथ इन सबके साइन कन्वेंशन को भी मैं बता देता हूँ, एक टेबल के रूप में आपको याद हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, चाहे वो मिरर हो या लेंस। इमेज डिस्टेंस, अगर इमेज राइट में बन रही है तो पॉजिटिव और लेफ्ट में बन रही है तो नेगेटिव, किसी चीज के लिए भी है। फोकल लेंथ डिसाइड करती है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव या लेंस है, और कॉनकेव मिरर और लेंस के लिए नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। इमेज हाइट, अगर आपकी इमेज इरेक्ट है तो पॉजिटिव और इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। हमेशा याद रखिए, जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो।
आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मैं आगे की फटाफट वीडियो को बनाऊं, आपको ये वीडियो मिलती रहे। और चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, ज़रूर करिए, क्योंकि ये मैंने मेहनत बहुत करी है मैंने इसको बनाने के लिए। और साथ के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और प्लीज़ इसको अदर्स को शेयर करना मत भूलिएगा।